बारह के विश्लेषण में बात करेंगे नए साल के जश्न को लेकर, क्योंकि नए साल के जश्न की तैयारियां पूरी है तो इधर पुलिस भी पूरी तैयारियों में है। नए साल के जश्न पर पुलिस की नजर रहेगी। शहर में हादसे रोकने के लिए 30 चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं, 600 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। तो शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जुर्माने के साथ साथ हवालात में रात गुजारनी होगी, यानी कि जो हुड़दंगियाई करते पाए जाएंगे, उपद्रवी जो होंगे और असामाजिक तत्व होंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए साल के जश्न को लेकर पुलिस भी अपनी पूरी तैयारियों में है और इसी के साथ ही जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो 30 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और इसी के साथ ही 600 अतिरिक्त जवान तैनात रहेंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना भी लगाया जाएगा और हवालात में रात गुजारनी भी होगी। तो ये खबर उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो नया साल मनाने की तैयारी कर रहे हैं, जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भोपाल में जश्न में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, हुड़दंग ना मचे, उपद्रव मचाते हुए नजर ना, इसको लेकर अब पुलिस भी सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैनात नजर आएगी। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर पुलिस की रहेगी। इसको लेकर 600 अतिरिक्त जवानों को भी तैनात किया जाएगा। खास तौर पर शराब पीकर हुड़दंगियाई करने वाले नौजवान, युवा या स्टंट करने वाले ऐसे युवाओं पर खास नजर रखी जाएगी। खास तौर पर शराब पीकर गाड़ी से हुड़दंग मचाने वाले, उपद्रव मचाने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पूरे भोपाल में 30 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। खास तौर पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले, उत्पात मचाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। और बता दें कि इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और अगर गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी मनोज राठौर जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा चर्चा करेंगे। मनोज, नए साल के जश्न की तैयारी एक तरफ सभी लोग कर रहे हैं, नए साल के स्वागत के लिए आम जनता आतुर है, तो इधर पुलिस भी अपनी तैयारियों में है। जी बिल्कुल, लगातार प्रशासन की यही कोशिश हर साल नए साल के जश्न के दौरान रहती है कि जो भी आयोजन किए जा रहे हैं वहाँ पे सुरक्षा का माहौल बने, किसी तरीके का हुड़दंग वहाँ पे नहीं रहे, किसी तरीके की लड़ाई जैसी घटना सामने नहीं आए। इसके अलावा भी सड़कों पे चेकिंग पॉइंट इसलिए भी लगाए गए हैं ताकि ड्रिंकिंग ड्राइव के केस सामने नहीं आए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जश्न के बाद जब लोग अपने घरों के लिए निकलते हैं उस दौरान शराब पीने की वजह से कई सड़क हादसे होते हैं जिनमें कई लोगों की जानें भी जाती हैं। प्रदेश में इस तरीके के मामले जश्न के बाद देर रात सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में अब सुरक्षित माहौल देने के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए थे। शासन की तरफ से पहले ही गाइडलाइन है कि 12 बजे के बाद जो है आयोजक जो है वो लाउड स्पीकर उतनी गति में नहीं बजाएंगे, लेकिन क्योंकि एक मॉनिटरिंग सिस्टम है प्रशासन का, यही कारण है कि नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन, इनकी जो संयुक्त टीम है वो तमाम जगहों पे जाके निरीक्षण करेगी। जहाँ पे बड़े आयोजक स्थल है वहाँ पर पुलिस का पहरा भी रहेगा। इसके अलावा शहर के मुख्य सड़कों पर चेकिंग पॉइंट लगा के ब्रीथ एनालाइजर से जो है वो चेकिंग की जाएगी, यानी यदि कोई शराब पीकर वाहन चलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी पुलिस करेगी। बिल्कुल, और इसी के साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि गाइडलाइन भी तमाम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको लेकर जारी की गई है और इसी के साथ ही जो स्टंट करते हुए नजर आएंगे, हुड़दंगियाई करते जो युवा नजर आते हैं शराब के नशे में, उनके ऊपर भी भारी भरकम जुर्माना जो है वो ठोका जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो जुर्माने की कार्रवाई है वो 10,000 की है और यही कारण है कि जब भी इस तरीके के मामले देर रात में पकड़े जाएंगे तो उनकी गाड़ियों को जब्त करने का काम पुलिस के द्वारा किया जाएगा और ये गाड़ियां जो है अगले दिन कोर्ट के आदेश पर छूटेगी। तो ऐसे में तमाम जो निर्देश थे वो
आयोजकों को जारी कर दिए गए, उनको बता दिया गया है कि किस सीमा में रह के किन नियमों के तहत उनको इन कार्यक्रमों का आयोजन करना है और उन जगहों पर भी पुलिस की नज़र रहेगी जहां पर अवैध शराब जो है परोसी जाएगी। ऐसे आयोजन करने वालों पर भी जो है वो कार्रवाई करने की तैयारी आबकारी विभाग की है, क्योंकि आबकारी से तमाम जो आयोजक है उनने एक दिन का लाइसेंस लेके रखा है, यानी वो एक दिन आयोजन के लिए उन्होंने आबकारी विभाग से परमिशन ली है। लेकिन क्योंकि नियम है और यही कारण है कि आबकारी विभाग की टीम भी ऐसी जगहों पर निगरानी कर रही है जहां पर इस तरीके के अवैध आयोजक जो है आयोजनों को अंजाम देंगे, क्योंकि कई जगहों पर परमिशन नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर इस तरीके के आयोजन रात में देखे जाते हैं। यही कारण है कि अब तीनों चारों जो डिपार्टमेंट है जो इस पूरे आयोजन से जुड़े हुए हैं वो पैनी नजर रखे हुए हैं और मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। बिल्कुल मनोज, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि 30 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, मैं चाहूंगी एक बार आप जिक्र करें कि कौन से मतलब राजधानी भोपाल में वो 30 चेकिंग पॉइंट्स है जहां पर कड़ी सुरक्षा निगरानी पुलिस की रहने वाली है। जी बिल्कुल, क्योंकि यदि हम बात करें तो जो राजधानी भोपाल में जो मुख्य आयोजन होने हैं वो करीब 8 से 10 जगहों पे होना है, जिनमें कई जो फेमस होटल हैं या फिर फेमस रेस्टोरेंट हैं या फिर रिसोर्ट है, वहाँ पर ये आयोजन होना है। ऐसे में वहाँ पर स्थानीय थाना पुलिस को जिम्मेदारी दे दी गई है, चाहे वो कमला नगर हो, पिपलानी हो या गोविंदपुरा हो या अवधपुरी हो। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस तरीके के आयोजन होंगे। MP नगर क्षेत्र भी शामिल है, यहाँ पर भी कई जगहों पे आयोजन किए जा रहे हैं। तो स्थानीय पुलिस अपने स्तर पे उन कार्यक्रम स्थल के आसपास नजर रखेगी। इसके अलावा इन्हीं इलाकों के आसपास जो है वो चेकिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। साथ में जो करोद से लेके अयोध्या और मिसरोद का जो बाईपास है वहां पर भी इस तरीके के चेकिंग पॉइंट लगाए जाएंगे ताकि लोग जो ड्रिंकिंग ड्राइव के जो मामले आते हैं बिल्कुल मनोज, और इस तरह की तस्वीरें राजधानी भोपाल में नजर आएंगी जहां पर किसी भी तरह के से नए जश्न में खलल ना मचे, इसको लेकर पुलिस भी अब पूरी तैयारी कर रही है।